काम का कोई हिस्सा किया जाएगा, हिस्सा किया जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ आंशिक काम किया जाए, आंशिक काम किया जाए, आंशिक काम किया जाए। ठीक है, आंशिक काम किया जाए, थोड़ा सा काम किया जाए, इस टाइप की कोई भी। तो यहाँ पे आपको तो शब्दावली है वो समझना जरूरी है, उसके बाद अपने स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे आप दो तरीके के शब्द फेस करोगे। यहाँ पे दो तरीके के शब्द फेस करने आपको। 3/7 काम हो गया, जहां फिर 2/5 काम शेष बच गया। लिखना नहीं है, एक बार समझ लेना, शेष बच गया। ये दो तरीके की शब्दावली आपको क्लियर करनी है। ये वाला पॉइंट है वो दोनों शब्दों पे टिका है। या तो ये शब्द आएगा काम हो गया, यहाँ पे भिन्न कोई भी आ सकती है, या ये आएगा कि काम शेष बचा है। अब आपको यहाँ पे समझना है 3/7 काम हो गया, तो यहाँ पे आपको पहले ये समझना है कि 7 क्या है और 3 क्या है। बटा वाली संख्या हमेशा टोटल होती है, यानी कुल काम कितना है? 7 है। कुल काम कितना है? 7 है। इस 3 का मतलब क्या है? जो इधर शब्द लगा हुआ है काम हो गया, 3 का मतलब क्या है? काम हो गया। कितना हो गया? 3। ध्यान दोगे, बटा वाली संख्या 7। 7 क्या है? कुल काम। कुल काम कितना है? 7। काम हो गया 3। शेष काम टोटल 7 था, पीछे कितना रह गया? 4। अब अगले में समझा दो। 7 बीघा खोदी सारी, 3 बीघा काट दी, लारे कितनी रहेगी? 4 बीघा। अब इना 2/5 काम शेष बच गया। अब बताओ यहाँ 5 का क्या मतलब है? कुल काम। कुल काम कितना है? 5। अब बताओ इस 2 का मतलब इधर देखो शब्द क्या लिखा हुआ? शेष बच गया ना, तो शेष काम 2, यानी 2 बीघा खोती अभी भी काटन वाली पड़ी है। बताओ काम हो गया, काम हो गया, यानी कितना बीघा खोती काट दी? 3 बीघा खोती काट दी। अब आप समझो, बटा वाली संख्या हमेशा किसको रिप्रेजेंट करेगी? टोटल को, है ना। कुल काम कितना है? 5। यहाँ पे शब्द क्या लगा? शेष काम। तो बच कितना गयो? 2, और काम हो कितना गया? 3। ए दोनों शब्द नोट कर लो, जगह पीछे नोट को नहीं करेगा। आज सारो को सारो कॉन्सेप्ट आप कठी सारा इंसाइड कर दें, खड़े हो मैं तंथा ये नहीं जवान पकड़ो। चलो आगे सब मिटा दो। क्या हो गया? ठीक है, नोट हो गया? ठीक है। तो जब भी ऐसे शब्द आए तो आपको ध्यान रखना है बटा वाली संख्या टोटल काम होगी। अब अपने छोटे छोटे क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। अब एक बात बताओ, जब आप लोग 7th में थे, 8th में थे, 10 में से आपके 3 नंबर आते थे, सर कैसे लिखते थे? 3/2। और 7 नंबर आते थे तो, और 0 आता था तो 0/2 आए थे क्या? सवाल एक किसी काम को 20 दिन में
पूरा कर सकता है, 20 दिन में पूरा कर सकता है, पूरा कर सकता है। उसने 12 दिन काम किया और फिर छोड़ दिया, छोड़ दिया। बताओ कितना काम शेष बचा है? बताओ कितना काम शेष बचा है? बताओ कितना काम शेष बचा है? अब ध्यान देना, पहले सवाल सारे बच्चे सवाल लिख लोगे, कितना काम शेष बचा है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको दो तरीके के सवालों के जवाब देने हैं। सवाल में देखो, एक सवाल वाला तो सीधे पूछ रहा है कितना काम शेष बचा। अब मैं दोनों सवालों के जवाब दे, है ना। आपसे दो तरीके के सवाल बन सकते हैं, एक तो कितना काम हो गया, कितना काम हो गया, और एक होता है कितना काम शेष बचा, कितना काम शेष बचा। अब ध्यान देना, बोर्ड पे सारा काम था कितने दिन का? 20 दिन का, मतलब 20 नंबर का पेपर था। आपने 12 दिन काम किया, मतलब आपके कितने नंबर है? 12। तो अब अगर आपसे पूछे कि कितना काम हो गया, इस सवाल का जवाब क्या दोगे? 12/20, 12/20, है ना। 20 में से आपके 12 नंबर आए। अगर आपको इस सवाल का जवाब देना है कितना काम हो गया, तो 20 दिन का सारा काम था, 12 दिन आपने कर लिया, तो आप क्या जवाब दोगे? 12/20। 4 किया, 4×5 कितना काम हो गया? 3/5 काम हो गया। 3/5 हिस्सा या 3/5 भाग, कुछ भी लिख सकते हैं। अब आए कितना काम शेष बच गया, तो अब ध्यान देना, कितने दिन का काम था? 20 दिन का काम था, 12 दिन कर लिया, कितने दिन और करना पड़ेगा? 8 दिन, यानी 8 दिन का काम अभी भी शेष बचा हुआ है। तो अगर पूछे शेष काम कितना है, तो आप क्या जवाब दोगे? 8/20। 4 दूनी 8 और 4×20, तो आंसर क्या आएगा? 2/5। तो अब आप दोनों सवालों के जवाब इस हिसाब से दोगे, कितना काम हो गया तो बटा में टोटल लिखना है, ऊपर जितना दिन किया, और अगर शेष काम का जवाब देना है तो बटा में टोटल लिखना है, ऊपर वो दिन लिखने हैं जो शेष बच गए, जिनको अभी और काम करना बाकी है। ये लिख लो। चलो, हो गया नोट सबका? यस सर। देखो, एक किसी काम को 18 दिन में पूरा कर सकता है, एक किसी काम को 18 दिन में पूरा कर सकता है, एक किसी काम को 18 दिन में पूरा कर सकता है। उसने 8 दिन काम किया, उसने 8 दिन काम किया, फिर छोड़ दिया, फिर छोड़ दिया, फिर छोड़ दिया। बताओ काम का कितना भाग हो गया? 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 चलिए, मैंने क्या बताया था, आपने ध्यान नहीं दिया। कितना काम हो गया? 4/9। शेष नहीं बताना, हो गया बताना भाई, हो गया। अब ध्यान देना, जो काम जिसकी खुदी बने काट दे। 18 दिनों में ठेका लियो, कितना दिन खेत लियो? 8 दिन लियो। क्या लिखा बताओ? बटा में कितना लिखा? 18 ऊपर 8, 4/9
कितना काम हो गया? 4/9 भाग हो गया। अगर पूछे हो कितना गया तो आपको ऊपर वो दिन लिखने हैं जितने दिन उसने काम किया है। अब देखो शेष काम बचा, शेष काम बचा। अब ध्यान दो टोटल कितने दिन का था? 18 का। 18 दिन का काम था। कितने दिन रह गए? 10। ऊपर कितना लिखेंगे हम? 10 तब लिखेंगे जब कौन सा सवाल आए? शेष काम। तब आप जवाब क्या दोगे? 5। ये बात क्लियर है? यस सर। इस तरीके से हम लोग काम का हिस्सा बना सकते हैं। एक बात बताओ सिंपल सी, अगर कोई आदमी 1 बीघो खोदी 3 दिन हम कर दे तो 3 बीघा कितना पड़ेगा? 1 बीघो 3 दिन हम कर दे तो 3 बीघा 2 दिन हम कर दे भाई। 1 दिन में 3 दिन लगागा, 2 में 6 लगागा, 3 में 9 लगागा। अब थोड़ा सा और ट्विस्ट डालना सवाल, अगर 2 बीघा खोदी 10 दिन हम कर दे तो 3 बीघा कितना कर दे? 2 बीघा 10 दिन हम कर दे 3 बीघा कितना कर दे? 2 10 में कर दे तो 1 है 5 दिन में 3 बीघा 15 दिन कर दे। अब थोड़ा और ट्विस्ट डाला, अगर कोई आदमी 3 बीघा खोदी 12 दिन हम कर दे 5 बीघा कितना कर दे? 20 दिन। 3 बीघा 12 दिन हम कर दे 16। 3 बीघा 12 दिन हम कर दे तो 5 बीघा 3 12 दिन हम कर दे तो 1 3 12 दिन हम कर दे तो 1 4 दिन में कर दे 5 20 5 बीघा 20 दिन हम कर दे। अब एक ट्विस्ट और डाला, अगर कोई आदमी 4 बीघा खोदी 36 दिन हम कर दे 4 बीघा खोदी 36 दिन हम कर दे 9 बीघा कितना कर दे? 4 बीघा 36 नाम काटा तो 9 बीघा 1 दिन में 4 बीघा 36 नाम काटा तो 1 बीघो कितना नाम काटा? 1 बीघो 9 दिन नाम काटा को तो 9 बीघा कितना नाम काटा? 81 दिन नाम काटा। अब दोबारा सुनो, 1 बीघो 3 दिन में काटा को तो 3 बीघा 9 दिन। 2 बीघा 6 दिन हम काटा को तो 5 बीघा 2 6 में तो 1 है 3 में तो 5 बीघा 15 दिन हम काटे। आई सवाल करवाना बस आज। देखो इधर सवाल देखो, ए ने किसी काम का 2/7 भाग 6 दिन में पूरा किया, 6 दिन में पूरा किया, तो वह कुल काम कितने दिन में करेगा? कुल काम कितने दिन में करेगा? ये आसान सा और सिंपल सा सवाल है। पहला भाषा से समझा अपने सवाल की लैंग्वेज के बाद में। अब ध्यान देना, ए ने काम का कितना भाग किया? 2/7 भाग। कितने दिन में? 6 दिन में। 6 दिन में सारा काम नहीं किया है, 2/7 भाग काम करे। अब एक चीज ध्यान पढ़ो, सारी खोदी कितनी? कितना बीघा काटी? 2 बीघा काटी। सारी खोदी 7 8 कितनी? 2 बीघा कितना नाम काटी? 6 दिन नाम तो 1 बीघो 3 दिन नाम तो 7 बीघा 21 दिन नाम है। जो भी सवाल आप जैसे पढ़ोगे, जो भी अभी मैंने थ्योरी समझाई थी वो इस तरीके से आप अप्लाई करोगे। 7 कुल कितना है? 7 कुल है 7, काम हो गया 2। अब समझ लो ध्यान से, अब 2 बीघा खोदी है 6 दिन हम कर लिए है ना, 2 बीघा 6 दिन में। तो बताओ 6/2 3 दिन में, सारी कितनी है? 7 और 7 बीघा कितना नाम काटा? 21 दिन। इस तरीके से सवाल करो, ठीक है। अब आप ये सवाल तो 0 लेवल वाला, आगे बड़े लेवल पे जाओगे तो ये 21 दिन आपका आंसर दिमाग में आ जाना चाहिए, तब आप लोग बड़े सवाल कर पाओगे। चलो एक सवाल और करते हैं। चलिए, नोट हो गया सबका?
से आराम से आराम से। चला दो। यस सर। अगला सवाल लिखो। ए किसी काम का 3/8 भाग करता है और 3/8 भाग करता है और शेष काम 30 दिन में पूरा करता है। 30 दिन में पूरा करता है। बताओ वह पूरा काम कितने दिन में करेगा? 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 50? आ जाओ बोर्ड पे ध्यान दो। नहीं कितना है? 48। अब बोर्ड पे ध्यान दो। 3/8 भाग करता है, इसका मतलब मुझे इसका ना डिटरमाइन कर दो, पूरा एनालिसिस कर दो। 8 के कुल काम 3 जो काम हो गया, पीछे कितना रह गया? 5। कौन सा काम बच गया? शेष। समझे ना बात? 8 क्या है? सारा काम है। 3 जो काम हो गया और 5 जो काम शेष हो गया। जो भिन्न का ठीक से एक्सरा करना सीख गया ना, वो गणित में मात नहीं खाएगा। भिन्न का एक्सरा करने का मतलब समझ लो। भिन्न का ठीक से मतलब अपने को क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए। बटा वाली संख्या क्या होगी, ऊपर वाली संख्या क्या होगी, ये 2 महीने अपने को हमेशा पता रहने चाहिए। अब बताओ 8 क्या है? कुल काम हो गया 3 काम शेष बचा 5। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो 30 दिन का टाइम लगा है वो कौन से काम में लगा है? 3 में, 5 में, 8 में? 5 में। 5 बीघा खोदी बने 30 दिन हम काटी है, तो बताओ 1 बीघो 6 दिन हम काटा हुआ ना। 1 बीघा टाइम लाग से बिना 6 दिन। 23/5। अब सारा बीघा कितना है? 8 का 48। सर ठीक है, सारे बच्चों को क्लियर है? अगला सवाल लिखिए। देखो ए ने किसी काम का 2/5 भाग किया। 2/5 भाग किया। ए ने किसी काम का 2/5 भाग किया और शेष काम बी ने 24 दिन में पूरा किया और शेष काम बी ने 24 दिन में पूरा किया। बी ने, नया आदमी आ गया, बी ने 24 दिन में पूरा किया। बताओ बी अकेला पूरा काम कितने दिन में करेगा? 40 दिन। ठीक है, तो यहां पर अगर नया आदमी भी आ जाए तो भी आपको टेंशन नहीं लेनी है, कॉन्सेप्ट वही रहेगा। 2/5, 5 का मतलब क्या है? टोटल 2 जो काम हो गया 3 शेष।
चलो भी हो गया नोट। यस सर। चले आगे। तो ये तो कर लिया या करवाऊं? सबने कर लिया। 2/5 5 सारी 2 बीघा काट दी, लारे कितनी रह गई? 3 बीघा कितना नाम काटी? 24 दिन 1 बीघो 8 दिन 5 बीघा 40 दिन। या मौखिक होना चाहिए सवाल बस। अब ये वाला सवाल जो मैं बोर्ड पे दे रहा हूं, ये अपने आपका पहला सवाल है जो आपका पेपर में आने लायक है और आपका दिमाग चेक करने के लायक है। ये आपने कर दिया ना, फिर आप ठीक स्थिति में हो, नहीं तो फिर खराब स्थिति में हो। किसी काम को 30 दिन में कर सकता है। किसी काम को 30 दिन में कर सकता है। उसने 18 दिन काम किया। उसने 18 दिन काम किया, फिर छोड़ दिया। शेष काम बी ने 20 दिन में पूरा किया। बताओ बी अकेला पूरा काम कितने दिन में कर सकता है? कितने दिन में कर सकता है? यह सवाल आपके पेपर में आने लायक है, वो भी आर्मी के जीडी के नहीं। वेरी गुड। 50 1 2 भवानी, ओके मंगीलाल, उड़िया बताइए मुझे कौन तोड़नी कौन है हो? तो फिर निर्मला बताओ। लेग्राम, मंथन, सारे मात खा गए क्योंकि आप बात को गौर से सुने ही नहीं। बोर्ड पे देखो। अरे भाई बी ने शेष काम किया या सारा किया 30 दिन में? ये बताओ। शेष काम किया तो झल्लो, सबसे पहले तुम्हें शेष काम बनाना तो पड़ेगा। शेष काम बनाना तो पड़ेगा। यहाँ बोर्ड पे लिखो प्यार से, शेष काम बताओ। 12 या 12/30? 12/30। अरे 30 सारा काम नहीं है, 30 तो दिन है और 12 भी काम नहीं है, 12 दिन है। हमें काम हिस्से के रूप में चाहिए। काम किसके रूप में होता है? हिस्से या भाग या परसेंट के रूप में होता है। तो सारा काम दिन 30 का था, 12 दिन 18 दिन काम किया, 12 दिन का काम बच गया, तो 12/18 शेष बचा। कितना बचा? सॉरी 12/30 शेष बचा। 2/5 2/5 काम बच गया। इस 2/5 का मैंने क्या है? सारा काम कितना है? 5। शेष कितना बचा? 2 बचा। ये 2 किसने किया? बी ने किया। कितने दिन में किया? 20 दिन में किया। ये 2 किसने किया? बी ने किया। और कितने दिन में किया? 20 दिन में किया। इसका मायना क्या है? बी 2 बीघा खोदी काटी और 20 दिन हम काटी। तो बताओ 1 बीघा कितना दिन काटा? 10 दिन। 5 बीघा कितना दिन काटा? 50 दिन। देखो 30 दिन का सारा काम था, लिख लिया। 18 दिन हो गया, पीछे कितने दिन करेगा? तो क्या लिखेंगे? 12/30, 6 दूनी 6 5 30। 5 क्या है? उल्लू।